कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड और जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए डाले जा रहे हैं वोट। झारखंड की 20 और जम्मू कश्मीर की 18 सीटों के लिए मतदान आज। न नक्सलियों का खौफ न ठंड का असर। झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व में बढ़कर शामिल हो रही जनता। 9 बजे तक 15% मतदान। मतदान की गहमागहमी के बीच झारखंड में बीजेपी के दिग्गजों का दौरा आज। महासचिव भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री जयंत सिन्हा करेंगे वोट की अपील। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला। सीआरपीएफ के 2 अधिकारियों समेत 14 जवान शहीद। आज गृह मंत्री का दौरा। और बिहार में बढ़ती ठंड का दिखने लगा है असर। कुहासे ने बढ़ाई वाहन चालकों की परेशानी। ट्रेनों पर भी दिख रहा है इसका दुष्प्रभाव। नमस्कार, मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। और बात करेंगे झारखंड में हो रहे आज के दूसरे चरण की चुनाव की। तो आपको बता दें कि जो सरगर्मी है सियासत की यहां पर शांत होती दिख रही है, क्योंकि आज मतदान है और मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। और आपको बता दें कि जो तस्वीर है जमशेदपुर की, आपको बताएं कि जमशेदपुर में भी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। तो लोकतंत्र का महापर्व का दूसरा चरण का मतदान आज मतदान जारी है और लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, हर वो अपडेट्स दे रहे हैं जो आप तक पहुंचाना जरूरी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और खासकर आपको बता दें कि युवा मतदाता जो हैं, महिला मतदाता हैं, उनकी भी लंबी कतारें दिख रही है जमशेदपुर के मतदान केंद्रों में। तो आपको बता दें कि अब तक 15% मतदान हो चुका है। मनोहरपुर की बात करें तो 11.2, सरायकेला में 13.22, खरसावां में 12%, तो सिसई में 11%, मझगांव में 15%, चक्रधरपुर में 12.30%, तमाड़ में 19%, तो मांडर में 16% के मतदान के जो आंकड़े हैं वो हमें मिले हैं। और आपको बता दें कि जमशेदपुर की अगर सियासत की बात करें तो कांग्रेस के आनंद बिहारी दुबे खड़े हैं जमशेदपुर पूर्वी से, तो जेएमएम से कमलजीत कौर बीजेपी को घेरने के लिए मैदान में डटी हुई हैं। तो बीजेपी के कद्दावर नेता रघुवर दास मोदी नाम केवलम के सहारे बैतरनी पार कर लेने की जुगत में है। कुछ ऐसा ही हाल जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा का भी है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस से मंत्री बन्ना गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी सरयू राय के पसीने छुड़ाते नजर आ रहे हैं। तो मतदान के जो आंकड़े हैं धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जो फिगर है क्लियर हो रहा है। खरसावां, जमशेदपुर, तमाड़, घाटशिला, ये 4 तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि मतदान के प्रति लोगों में खासा उत्साह है। बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो 5 तस्वीरें और दिखाते हैं कि किस तरह से जो उत्साह है मतदाताओं में, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक वोट जरूरी होता है और जो उत्साह है महिलाओं में, यह साबित हो रहा है कि मतदान केंद्रों पर जो वोटर्स हैं, टर्नआउट हो रहे हैं, महिलाओं की बड़ी संख्या है, युवा मतदाता हैं। सीधी सी अगर बात करें तो जो चीजें, जो तस्वीरें उभर कर आ रही है, यहां पर परिवर्तन की बयार जो है सूबे में बहती दिख रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है कि कैसे मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक आकर्षित किया जाए। इसके लिए मॉडल बूथ बनाए गए हैं। मॉडल बूथ पर गुलाब का फूल देकर चाय बिस्किट के साथ मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है, ताकि उन्हें भी पता चले कि निर्वाचन आयोग किस तरह से उनकी सुरक्षा के लिए, निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो चलिए बात करेंगे अपने सहयोगी दीपक से, जो हमारे साथ न्यूज रूम में है। दीपक, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। दीपक, जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही है, अगर बात करें सूबे की सियासत की, फर्स्ट फेज में एक बड़ी चुनौती थी जिसे पूरा किया है निर्वाचन आयोग ने बिना खून खराबे के। पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा चुनाव का फर्स्ट फेज संपन्न हुआ है। ऐसे में अगर सेकंड फेज की बात करें दिग्गज, तो कई दिग्गजों की जो यहां पर राजनीतिक करियर है यहां पर दांव पर लगा दिखता है। और ऐसे में जो मतदाता हैं, जिस तरीके से टर्नआउट हो रहे हैं मतदान केंद्रों पर, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको?
देखिए अरविंद, चुनाव कराना झारखंड में खास करके चुनौतीपूर्ण हमेशा से रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे संवेदनशील बूथ है, कुछ अति संवेदनशील बूथ है जो नक्सली इलाकों में है, और नक्सलवाद जो है यहाँ काफी प्रभावी करता रहा है चुनाव को। और लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते ही कराते हैं। लेकिन अब तक का जो पहला सफर रहा है चुनाव का, झारखंड में जो पहले चरण का मतदान है काफी शांतिपूर्ण रहा। और लेकिन आज जब दूसरे चरण का मतदान शुरू होना है, कल जो उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया छत्तीसगढ़ में, उसका असर यहाँ नहीं दिखे, उसके लिए पुलिस ने काफी मुस्तैदी से व्यवस्था की है। झारखंड राज्य को छूने वाले सभी राज्यों की सीमा को सील कर दिया गया है, तो एहतियात बरता जा रहा है कि किसी भी तरह की ऐसी घटना ना घटे। और ओवरऑल माना जाए तो चुनाव सुबह से जो है शांतिपूर्ण चल रहा है, और जो अभी तक के रुझान आए हैं अरविंद, काफी संतोषजनक हैं। आप अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, तमाड़ की देख सकते हैं कि सबसे अधिकतम 19% मतदान हो चुके हैं। तो एक जो जागरूकता चलाई गई है सरकार के द्वारा, और जो मीडिया हाउसेस भी जागरूकता अभियान चलाए थे, उसका असर दिखता नजर आ रहा है। लेकिन वहीं खूंटी जो हमेशा आतंक के साए में रहा, नक्सलियों के साए में रहा, बिल्कुल खूंटी के साथ तो एक चीज और जुड़ गई है दीपक की, निर्वाचन आयोग ने उसे देश का सबसे अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाका भी घोषित कर चुका है। उसका असर दिखता नजर आ रहा है अरविंद। अभी तक वहां जहां तमाड़ भी नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां 19% मतदान हो चुके हैं, लेकिन अभी खूंटी में 8.16% मात्र मतदान हुए। तो कहीं ना कहीं लोग आज भी वहां भयभीत हैं, और जो जागरूकता अभियान चलाया गया था यहां वो कारगर नहीं होता दिख रहा है। तो आज भी खूंटी जो है वहां लोग भयभीत हैं। हो सकता है कि इस कारण लोग नहीं निकल रहे हो, लेकिन अभी बस 10 ही बजे हैं, लोग धीरे धीरे घर से निकल रहे हैं और मतदान करें। उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ जैसे प्रथम चरण की चुनाव में काफी अच्छी वोटिंग हुई थी नक्सल इलाका होने के बावजूद, तो उम्मीद किया जा रहा है कि खूंटी में भी अच्छे परसेंटेज वोट के आएंगे और लोग घर से निकलकर मतदान करेंगे। चलिए, कुल मिलाकर चीजें साफ है कि जिस तरह से मतदाता टर्नआउट हो रहे हैं, यहाँ पर बड़ा परिवर्तन का संकेत मिलता दिख रहा है, साफ तौर पर हमारे सहयोगी करें। चलिए रुक करेंगे अपने न्यूज रूम की ओर, एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर बात करें यहाँ पर राजीव आप कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों में आप घूम चुके हैं, सारे इलाकों को आपने टटोला है, नब्ज टटोला है जनता की, और जिस तरीके से कोल्हान की बात करें, कोल्हान की 13 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है झारखंड के लिए। और बात करें तो वहां भी एक सीएम, पूर्व सीएम और 2 पूर्व सीएम की वहां प्रतिष्ठा दांव पर है दीपक। ऐसे में कोल्हान के इलाके जो हैं, क्या कुछ लगता है आपको कि कुछ अप्रत्याशित रिजल्ट आ सकता है वहां से? जी देखिए, अप्रत्याशित रिजल्ट की बात करें तो ये तो पूरी तरह जनता पे निर्भर करता है कि वो किस तरह का रिजल्ट देती है। आप झारखंड में अगर पिछले कई चुनावों का अगर पर नजर डालेंगे तो कई अप्रत्याशित रिजल्ट यहां से मिल चुके हैं, कई दिग्गज चुनाव हार चुके हैं और कई नए चेहरे चुनाव जीत कर आ चुके हैं। तो सब कुछ जनता पर तय करता है, जनता ही मालिक है लोकतंत्र का, और उसे ही अपना निर्णय सुनाना है कि किसे वो गद्दी पर पहुंचाती है। लेकिन एक चीज जरूर है कि कई दिग्गज इस क्षेत्र से हैं, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो कि मुख्यमंत्री के रेस में भाजपा की ओर से हैं, रघुवर दास उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, वो भी मुख्यमंत्री के रेस में हैं भाजपा की ओर से। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मंझगांव सीट से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, और पति पत्नी दोनों, मधु कोड़ा की पत्नी भी फील्ड में लगी हैं और वो भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं जगन्नाथपुर सीट से। कह सकते हैं सरजू राय एक बीजेपी के बड़े नेता हैं जो पिछले बार चुनाव हार गए थे, वो भी चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने बन्ना गुप्ता और उपेंद्र सिंह जेएमएम से हैं, वो भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो जितने भी कोल्हान के 13 सीट है, उन तमाम सीटों पर कोई भी सीट ऐसा नहीं है कि कोई प्रत्याशी ये कह सकता है कि उसकी आसान जीत हो रही है और उसके टक्कर में कोई नहीं है। तमाम सीटों पे कहीं ना कहीं द्विकोणीय या त्रिकोणीय मुकाबला है, और जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे बीजेपी के हो, जेएमएम के हो, अन्य दलों के हो, उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। अब देखना यह है कि जनता क्या आज फैसला सुनाती है। लेकिन जो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है और जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जनता में जरूर उत्साह है इस मतदान को लेकर। जी चलिए राजीव, एक सवाल और है, कोल्हान के इलाके की बात करें कि एक तो लाल गलियारे से जुड़ा है, सारंडा का बड़ा इलाका वहां जुड़ता है, दूसरी ओर लाल मिट्टी भी है वहां। लाल मिट्टी की मतलब आयरन के अयस्क वहां के बड़े भंडार हैं, और पूरा केंद्रित रहा है कोल्हान के इलाके पर। पूरे देश की सियासत भी होती रही, बड़े घोटाले के मामले भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से उपेक्षित रहा है कोल्हान का इलाका, जो मतदाता हैं
हैं उस उपेक्षा का बदला लेने के लिए वोट की चोट मारने वाले हैं इस बार? जी देखिए, बदला लेने की बात करें तो मतदाता एक तरह से कहें तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं निरीह भी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो मतदाता ही है, क्योंकि हर बार उन्हें छला जाता है, ठगा जाता है, उन्हें आश्वासन दिया जाता है। जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े घोषणा पत्र निकालते हैं, विभिन्न जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो बड़ी बड़ी वादे करते हैं। कई दिग्गज जो हैं वो उस क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं, वो लगातार जनता से वादे तो करते हैं, उन्हें विकास की बड़ी बड़ी सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन उन वादों पर ना तो काम होता है और ना ही उस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। अगर आप पिछले चुनाव का ही अगर हाल देखें तो कई कोल्हान को लेकर कई वादे किए गए थे कि जो आयरन ओर से उत्पन्न होने वाली स्थिति है, जो प्रदूषण है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ जो रेड कॉरिडोर की आपने बात की, जो पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ माना जाता है सारंडा का इलाका, कई एक पूर्व मंत्री थे कांग्रेस के, वो लगातार वहां दौरा भी किए थे और वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वो भी वहां दौरा कर चुके हैं, लेकिन आज भी सारंडा का इलाका पूरी तरह से कह सकते हैं कि उपेक्षित है। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है जो उस क्षेत्र में चुनाव का आधार का, और जनता इन मुद्दों को कितना ध्यान में रखती है, क्योंकि जनता को ही तय करना है कि वो कौन सा प्रत्याशी को जिताए और कौन सा ऐसा अपना जनप्रतिनिधि चुने जो उनकी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त करे और उनके जो वादे किए जाते हैं उस पर ध्यान दे। जी राजीव, अगर जय भारत समानता पार्टी ने भी 16 उम्मीदवार खड़े किए हैं। चलिए और भी डिटेल्स लेंगे आपसे और अपने दर्शकों को भी रूबरू कराते रहेंगे, ताजे अपडेट्स देते रहेंगे कि आज दूसरे चरण के मतदान में चुनौतियां क्या क्या है और जनता किस तरीके से वोट की चोट मारने के लिए मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध होकर मतदान दे रही है। तो यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे आज दूसरे चरण की कुछ और खास खबरों के साथ।